ऑर्थोपेडिक डिजीज में ये प्रोडक्ट काम आता है। माने हड्डियों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हो रही हैं आज के डेट में, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। अब जैसा कि कल हमने देखा था कि आज के डेट में जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है वो काफी हद तक कॉमन हो रखी है। 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों में भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि सर हमने जब चेकअप कराया था हमारा आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है, हमारे जोड़ों में बराबर दर्द है, सर जब हम एक जगह बैठ जाते हैं तो उठते हैं तो बड़ा हमें एफर्ट लगता है, घुटने में दर्द है। और आईसीएमआर भी यही बता रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में ये कहा था कि भारत में हर 6 में से एक एडल्ट को मस्क्यूलोस्केलेटल पेन की समस्या है, जिसको आप सामान्य तौर पे जोड़ों का दर्द कह सकते हैं। कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि लोग सीधा सीधा पेन किलर का सहारा ले लेते हैं और फ्यूचर में बोलते हैं कि सर जब हमने पेन किलर लगातार ले लिया ना, अब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारे हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हमें पेन किलर का सहारा नहीं लेना है। जिस कारण से दर्द है उस कारण पे जाके हम काम करेंगे, माने जो रूट कॉज है वहां पे काम करेंगे। आयुर्वेदा बताता है कि ये प्रॉब्लम्स होते क्यों है। देखिए, जस्ट अ सेकंड। आयुर्वेदा बता रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर वात दोष का प्रभाव बहुत बढ़ जाए, कफ दोष का प्रभाव बहुत बढ़ जाए, तो उनके जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है या कोई घातक बीमारी हो सकती है जैसे गठिया वगैरह। अब ये वात अगर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा। देखिए, जब हमारे शरीर में वात का प्रभाव बहुत बढ़ता है ना, तो हमारे शरीर में वायु का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। माने हमारे शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा। जैसे ही ड्राइनेस बहुत ज्यादा आता है तो हमारे जितने भी जॉइंट्स है ना, मान लीजिए ये दो जॉइंट्स है, ठीक है, ये दो जॉइंट्स के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है। अब ये दोनों हड्डियों के बीच का जो तरल पदार्थ है वो सूख गया, तो हड्डियां खुद में घिसनी शुरू हो जाएंगी। अगर हड्डियां खुद में घिसती हैं तो क्या समस्या बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वात बढ़ा, साइनोवियल फ्लूइड सूखा, हड्डियां खुद में घिसनी शुरू हो गई। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आता है कफ दोष का बढ़ जाना। जब कफ बढ़ता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी जॉइंट्स के आसपास में ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा धीमा हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन धीमा होंगे, नसों में स्वेलिंग आ जाएगी और जो हमारे मांसपेशी हैं वो भी पूरा सूज जाएंगे। गठिया वगैरह में ये चीजें हमने देखी हुई है। और तीसरी समस्या आती है अमा का बढ़ जाना, माने टॉक्सिन्स का बिल्डअप हो जाना। देखिए, जो खराब खान पान हमने ले रखा है ना लंबे समय से, जो हम पॉल्यूशन में जाते हैं, उसके वजह से हमारे शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कभी कभी अमा हमारे जॉइंट के आसपास में आके चिपक जाते हैं। चिपचिपे वाली गंदगी होती है ये, जो हमारे जॉइंट के होल को ब्लॉक कर देते हैं। हमारे हमारे जॉइंट के आसपास में जो गैप है ना, वहां पे ब्लॉक हो जाता है वो चीज। और ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो रखा है, स्वेलिंग भी हो रखी है और ब्लॉकेजेस भी आ रखे हैं। तो ऑर्थोडॉक जो है ये तीनों पार्ट पे काम करता है। वात को भी ये बैलेंस करेगा, कफ को भी बैलेंस करेगा, और जो गंदगी हमारे जॉइंट के आसपास में जिसने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं उन ब्लॉकेजेस को भी खोलेगा। कौन कौन सी जड़ी बूटियां एक बार ध्यान देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेन मेन जड़ी बूटियों के बारे में। देखिए, जड़ी बूटियां बहुत सारी है लेकिन 4-5 जड़ी बूटियों पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो ड्राइनेस बढ़ा हुआ है और हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड सूख चुके हैं, उनको कैसे हम डेवलप करें, उनको कैसे हम रेगुलेट करें। तो उसके लिए हमने ऐड करा हुआ है सलाकी और करक्यूमिन। सलाकी और करक्यूमिन ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके वात को रेगुलेट करती है, और जो हमारे जॉइंट का जो तरल पदार्थ होता है जिसको हम कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये उनको मजबूत करने का काम करेगा। पहला जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी समस्या क्या आ रही थी कि सर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो रखा है, उसको हम कैसे सही करें। स्वेलिंग जो बढ़ी हुई है उसको कैसे हम सॉल्व करें। तो ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट कराने के लिए और स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने निर्गुंडी ऐड करा है। जितना सर्कुलेशन हमारे ब्लड के लिए चाहिए, हमारे बॉडी के लिए चाहिए, उतना सर्कुलेशन ये ला के देगा। ना ज्यादा बढ़ाएगा ना ज्यादा घटाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइज कर देगा। और जो स्वेलिंग बढ़ी हुई थी वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद से हमने हटजोड़ ऐड करा है। हटजोड़ क्या करता है
ये हमारे हड्डियों के अंदर जो खोखलेपन आ रखे हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती है, हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, हड्डजोड़ उन छेद को भर देता है, माने जो खोखलापन है उसको भर देगा। इसीलिए इसका नाम हड्डजोड़ है, हड्डियों को जोड़ने वाली जड़ी बूटी। और लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है एलोवेरा। एलोवेरा क्या करेगा, जो हमारे जॉइंट के आसपास में चिपचिपे वाली गंदगी थी, जो टॉक्सिन्स थे, ये उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इतनी सारी चीजें ऑर्थोडॉक में मिला रखी है, इसीलिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन रिजल्ट प्रॉपर कब आएगा, जब हम डोज पे काम करेंगे और साथ में खाने पीने में बेसिक परहेज करेंगे। तो डोज के बारे में अगर बात की जाए तो 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद ले। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हमें लेना है। कितने समय तक लेंगे, तो 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाए कि 3 महीने तक प्रोडक्ट हमें लगातार लेना है, ठीक है। अब खाने पीने में परहेज क्या रखेंगे, देखिए आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी भी जड़ी बूटियों का अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको अपने आहार पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आहार हमारी पहली औषधि है। तो डाइट के बारे में यहाँ पे क्या क्या परहेज रखना है, कल भी मैंने बताया था। सबसे पहले तो खट्टा सामान बंद, किसी प्रकार का खट्टा सामान नहीं खाएंगे। दूसरा, ठंडा सामान बंद, गठिया वगैरह में तो बिल्कुल भी खट्टा और ठंडा हमें देना ही नहीं है, बंद करेंगे। तीसरी चीज रहेगी, हमें शक्कर नहीं लेना है, यानी कि चीनी नहीं लेंगे। आप हनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन चीनी यानी कि रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल नहीं लेंगे। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, मैं आपको 1-2 पॉइंट बताता हूँ। देखिए, जब भी हम चीनी लेते हैं ना, जब भी हम शक्कर अपने शरीर में डालते हैं, चाहे वो चाय के माध्यम से हो, किसी मिठाई के माध्यम से हो, खीर के माध्यम से हो, तो चीनी जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे जो बॉडी है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, एकदम एसिड बढ़ेगा। जैसे ही एसिड बढ़ेगा हमारे शरीर में, तो हमारा ब्रेन हमारी हड्डियों से कहता है कि सुनो, इस एसिड को कम करो, माने इस तेजाब को कम करना है तुम्हें। अब हमारी हड्डियां क्या करती हैं, उस एसिड को कम करने के लिए अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकाल देती हैं। जैसी हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालेंगी, एसिड कम हो जाता है। लेकिन बार बार हम चीनी लेते हैं, बार बार एसिड बढ़ता है और हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम को और फास्फोरस को निकाल देती है। एक समय ऐसा आता है कि हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस ना के बराबर रहता है, और इससे बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो डाइट हमने देखा है, खट्टा नहीं खाएंगे, ठंडा नहीं खाएंगे, चीनी नहीं लेंगे, ये चीज तो बंद कर दिया, लेकिन साथ में एक चीज और अभ्यास करेंगे जिसको हम कहते हैं सूर्य स्नान। हमें कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग में सुबह सुबह 20 से 25 मिनट धूप में जाके बैठना है। उसके बाद से जहां पे भी स्वेलिंग वगैरह हो रखी है, जहां पे दर्द है, वहां पे जेसी ऑयल को अप्लाई करना है, थोड़ा सा जेसी ऑयल लगाएंगे और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने जॉइंट को मूव करते हैं। ये जो रोटेशंस वाले योगा आपने देखे हैं ना, उंगलियों को मूव करना, अपने जॉइंट को मूव करना, शोल्डर को मूव करना, ये सभी योग अभ्यास हमें करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गठिया वाले रोगियों के लिए भी। तो 3 महीने तक इस प्रोटोकॉल का अभ्यास जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।